उसी जगह पे पट्टो मिलो, बंदी है मेरे पास, पट्टा है मेरे पास, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। और हम अपना ट्रैक्टर लेके गए बखन्नी करने के लिए, तो उसने बंदूक लेके मेरे सामने खड़ा हो गया। भगा दिया था, नहीं भगने पर इतनी जगह में जितनी में मैंने कब्जा कर लिया है, इसमें ढका नहीं लगा। कछु आदमी जा बोल रहे हैं कि तू चमार है तो ये जगह छोड़ कर तू भाग जा। तो हमारी जगह जमीन चली गई, तो इधर ही आन के फांसी टांगेगी पूरा भर, और ना तो पेट्रोल डाल के सब में आग लगा ले घर भर में। जब जमीन नहीं चली जाए तो फिर हम उन्हें का खें। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के ग्राम पीरई में भूमि विवाद के साथ साथ जातिगत गाली गलौज और मारपीट का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि राम अवतार अहिरवार द्वारा सागर जिला कलेक्टर को प्रेषित ज्ञापन में बताया गया है कि उन्हें शासन द्वारा वर्ष 1984 में कृषि कार्य व भरण पोषण के लिए ग्राम पीरई में भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर वे लगातार खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वहीं राम अवतार ने यह भी बताया कि यह भूमि अब शासकीय भूमि बताकर बेदखल करने की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि वे पिछले 4 दशकों से उस भूमि पर काबिज है। वे लगातार शासन को तिहाई और लगान भरते आ रहे हैं तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए निजी खर्च पर कुआं और अन्य संसाधन विकसित किए हैं। इसके बावजूद अब उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राम अवतार अहिरवार ने बताया कि वकील ठाकुर ने पास की भूमि खरीदी है और अब उसकी भूमि को भी शासकीय बताते हुए उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वहीं 9 जून की शाम को वकील ठाकुर अपने साथ कुछ अन्य लोगों के साथ भूमि को बखरने लगा, और जब आवेदक और उसका पुत्र राम अवतार अहिरवार वहां पहुंचे तो उन आवेदकों ने उन्हें जातिगत अपशब्द बोलकर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना के बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंचे, लेकिन बांदरी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। राम अवतार अहिरवार मूर्ति से आए हैं, इसलिए कि जो पट्टे हैं हमारे रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, और जो है वकील ठाकुर वो कब्जा हमारी जगह पे कर चुके हैं। वो जगह हमारी छूट जाए, छुड़वा दी जाए, सरकार द्वारा पट्टा मिला हमको। तो अब सरकार में जो हम सब जगह जाते हैं तो सब अधिकारी लोग हमको भगा देते हैं कि आज जब छोटा घास की जगह है, और हम पूरा परिवार जब से हम पैदा है उसी खेत का खाना, उसी मोटे फसल हम यूज कर रहे, खा पी रहे हैं। जो हमारे बाल बच्चे हैं, 2 बाल बच्चे हैं हमरे, और हमारे बाप बताई वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े से बूढ़े। 85-86 में पट्टा मिला था, और जो उस पट्टे का उपयोग अब कोई सरकार का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोनो भी हमें ऐसी चीज़ समस्या हमारी सॉल्व करो कि जो हमें पट्टी सरकारी लाभ भी हमें मिले, और हमारा 1 डेसिमल भी जगह नहीं, 1 डेसिमल भी हमारे बाप के ना हो, कि हमारे आदि पराजों के ना हो, कि हमने भैंस दई हो, तो सरकार से हमें पट्टा ना मिले। हमारा मकान से ना हमारे मकान के लिए जगह है मेरे पास, ना कुछ नहीं, मेरा कोई भी संदेश नहीं, कोनो भी हमारा चीज़ ऐसी नहीं है कि जिनसे हम अपना व्यापार कर सकें। सिर्फ अकेली वही ज़मीन है, उसी पे हम व्यापार हमारा कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे पाल रहे हैं। तो जो तो बहू भी नहीं है हमारे साथ, बच्चा अभाव है तो बच्चा की बहू भी नहीं है, और 2 ठोकर छोटे छोटे बच्चे हम पाल रहे, और वो जमीन से पालन कर रहे थे। बड़े बड़े पेड़े काटे, बड़े बड़े झाड़ पटके, उसको आबादी करी, जब बड़ी मुश्किल से तो 4-6 साल में आबादी कर पाई साहब हमने, और हमारे बस की नहीं आती, हमने काटत रहे पेड़े, अब साहब होते से हमें भगा रहे। कोई जगह पे ठाकुर वकील साहब, वकील ठाकुर हाँ।
वकील ठाकुर क्या बोल रहे हैं उन्होंने? वो बोला है कि उसके पास बंदूक है तो हम गोली मार चाहे दें, हम गोली मार दें, अगर तो इतने आ जाओ तो दमबाजी करी तो गोली मार देंगे तुम। ना तो बखर रहा हमसे बखर रहा उन्होंने बखन्नी कर दी है मेरे वो खेत। जमीन आपने बेची थी या उसने हड़प ली? उसने नहीं साहब। हड़प ली, बेची नहीं है अपन। नहीं हड़प ली। हाँ। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? हमने तहसीलदार की इधर की, जो 2-3 जगह हमने सरकारी ऑफिसरों के लाने करी दरखास्त। कलेक्टर और साहब खुद हो गए, रिपोर्ट करने हम 10 बजे थाने कर में दी। गए, रिपोर्ट करने हम थाने में गए तो थानेदार ने भगा भगा दिया कि तुम्हारे बाप की जमीन नहीं कि है। तुम्हारी उधर जगह जगह नहीं। और उसी सरकारी हो तो कब्जा कर। 45-40 साल से हम कब्जा करें। उसी जगह पे पट्टो मिलो, बंदी है मेरे पास, पट्टा है मेरे पास, सब चीजें उपलब्ध हैं, मगर रिकॉर्ड में दुरुस्त रिकॉर्ड में नहीं की। दोस्त नहीं करी सरकार हमारी क्या बोलते हैं? पटवारी बोल रहे हो, अभी बुझा बोल रहा हो कि छोटे घास है, वो बोल रहा हो कि कागज ले आओ। हम लोग कहाँ से कागज ले आए? अब हमारे का अधिकारी है, जन अधिकारी के पास मालथोन गए, मालथोन वाले एक अधिकारी ने पैसे भी ले ली, 700 रुपया बृहस्पति के दिन 700 रुपया भी ले ले। और हमने कल गए सो वही हिरा गो, सीधे तो हिरा गो, अधिकारी तो हिरा कई गो। आपकी जमीन पर जो आप बता रहे थे उन्होंने द्वारा कब्जा किया गया। हाँ। कब किया गया? ये 10 दिन हो गए, आज से आज से 10 दिन पहले। हाँ 10 दिन पहले उसने अपना खेत बखर लिया और हम अपना ट्रैक्टर लेके गए बखरनी करने के लिए, तो उसने बंदूक लेके मेरे सामने खड़ा हो गया। भगा दिया कि नहीं भगने पर। इतनी जगह में जितनी में मैंने कब्जा कर लिया है, इसमें ढका नहीं लगा। और मंत्री लगभग कितनी जमीन पर उसने कब्जा किया? 1 एकड़, 1.5 1.5 एकड़। एकड़। आपके पास टोटल कितनी जमीन है? हमारे हम करें साहब 5 एकड़ पे 5 एकड़ पे 5-6 कब्जा करें हम, ठीक है। सरकारी पे। आज से नहीं करें, ज्यादा नहीं तो हम 40-45 साल हो चुकी हैं। और आज जैसे आधे की बात होती और हम हर जगह जा रहे, और जा समझ ले हमने इतने कागज हैं मेरे पास कि एक सीधा इतना बड़ा पेटी भर जाएगी। सब जोन अधिकारी के नाम मैंने कागज लगाया, उसकी फोटो काफी मेरे पास है। कलेक्टर के पास आवेदन दिया आपने? सागर कलेक्टर के पास आवेदन दिया हमने, तो उनने कोई समस्या हमारी समाधान नहीं की। कछु आदमी जा बोल रहे हैं कि तू चमार है तो ये जगह छोड़ दे, तू भग जा, भगा दे। और मेरी लगानी जगह है तो मैं सीधे नरवा को लग जाऊं। जो मेरे पास किसान हैं तो भी किसान जा सोच रहे हैं कि जो इतने से हट जाए और इसकी जगह पे अपनो कब्जा हो जाए सीधे। एक किसान ने तो करा ही लो। आप क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं हम तो साहब कि हम वो गरीब आदमी हम मिल सके। कब्जा छूट जाए, तो वकील ठाकुर का कब्जा छूट जाए, वह जगह मेरे पास आए, और मेरे गांव का जोन गांव की वह जगह है, उस गांव ने पूरे में दरखास्त पंचनामा बना के दिया है कि हम रहते मुर्दी में हैं, पीरे मौजा की जमीन है मेरे पास। तो पीरे मौजा की जो जमीन है मेरे पास, पीरे के पूरे आदमों ने हल्के बट्टे सब पंच और सबरी पार्टी ने फुल दस्तखत करके दे रहे कि जो 5 एकड़ 40 डिसमल है, इस पे इस गरीब आदमी का हक है। 40 साल से वो जो कब्जा करें, ग्रामीणों का साथ आपके साथ? हाँ, पूरा अपनो गांव जोन गांव है, जोन गांव की जगह है, पूरा अपने साथ है। और भी अबे दस्तखत देवे के लाने कहीं भी वक्त मौका आ जाए तो वे काम दे। हमारे लाने वे खड़े हो सकते हैं, वे दस्तखत कर जाएंगे। मूर्ति के बराबर रहने वाले और पीरे मौजा मेरी जमीन है, तो जो पट्टा मिला तो वो नष्ट बता रहे हैं पटवारी लोग, हल्लो के नष्ट हो गया, और कह रहे हैं इस जगह पे छोटे घास है। तहसील कौन सी लगती है? तहसील बांदरी, जहाँ हम सब जनों से, सब अधिकारियों से और सबरे आदमों से हाथ जोड़ने की विनती है कि हमारी जमीन चली जाएगी तो इसी नगर के तहसीलदार के सामने आके सीधी इधर ही फांसी टांगेंगे, बाप बेटे और पूरी पार्टी इधर ही मरेगी। तो हमारी जमीन चली गई तो इधर ही आन के फांसी टांगेंगे पूरा घर, और ना तो पेट्रोल डाल के सब में आग लगा ले घर भर में। जब जमीन नहीं चली जाए तो फिर हमारे का खें, वही अच्छा मकान को से सब पट्टो नहीं है हमारे, हम क्या करें।
श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।